आजमगढ़ साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठित गैंग का पर्दाफाश, 7 गिरफ्तार। अंडस्को 208 बैंक खातों से करीब 95 करोड़ रुपए की साइबर ठगी, 1 करोड़ रुपए फ्रीज। अंडस्को नकदी सहित 51 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 42 एटीएम कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 79 सिम कार्ड, 4 चेकबुक, 1 फाइबर राउटर बरामद। 208 बैंक खातों से करीब 95 करोड़ रुपए की साइबर ठगी, 1 करोड़ रुपए फ्रीज। नकदी सहित 51 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 42 एटीएम कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 79 सिम कार्ड, 4 चेकबुक, 1 फाइबर राउटर बरामद। आजमगढ़ जनपद की साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठित गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के पास से नकदी सहित 51 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 42 एटीएम कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 79 सिम कार्ड, 4 चेकबुक, 1 फाइबर राउटर बरामद किया गया है। गैंग द्वारा ऑनलाइन गेम क्रिकेट बस के नाम से 95 करोड़ की साइबर ठगी की गई है, जिसमें 1 करोड़ रुपए फ्रीज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में वर्ष 2024 के नवंबर माह में ऑनलाइन जुआ सरकार द्वारा प्रतिबंधित एप्स रेडी अन्ना, लोटस, महादेव से 190 करोड़ की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का पर्दाफाश किया गया था, जिसमें कुल 11 अभियुक्तों को रावपुर थाना कोतवाली से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में साइबर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय गैंग से संबंधित सदस्यों के तलाशी के अभियान में सफल अनावरण करते हुए 22 मार्च को थाना साइबर क्राइम पुलिस और स्वॉट टीम द्वारा अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन गेम क्रिकेट बस के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर चैनल्स तथा विज्ञापन के माध्यम से लोगों को फंसाकर वेबसाइट https://alpanels.com.in पर लॉगिन कराकर वेबसाइट पर गेम टास्क पूरा करने का झांसा देकर पैसों को दुगुना 3 गुना जीतने का प्रलोभन देकर लोगों के साथ साइबर ठगी करके उनका सारा पैसा फर्जी खातों व फर्जी मोबाइलों के जरिए ट्रांसफर कर लेने वाले 07 अभियुक्तों को पांडेयपुर थाना बडालालपुर जनपद वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। इस संगठित गैंग में भारत एवं अन्य देश जैसे श्रीलंका, यूएई के मेंबर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे एवं ठगी के पैसों का आदान प्रदान करते थे। गिरफ्तार किए गए 07 अभियुक्तों में उत्तर प्रदेश से 06 तथा पश्चिम बंगाल से 01 हैं। देश के विभिन्न राज्यों में इनके विरुद्ध कुल 45 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि आजमगढ़ में हमारी यूनिट चलती थी, जिसमें नवंबर 2024 में आजमगढ़ से 11 लोग पकड़े गए थे, इसलिए हम लोग छिपाकर वाराणसी में ये कार्य कर रहे थे। हम लोगों के द्वारा ऑनलाइन गेम्स क्रिकेट बस के नाम से व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया था, जिसके माध्यम से लोगों को प्रलोभन देकर उन्हें ठगी का शिकार बनाते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में शुभम जायसवाल पुत्र गुरुचरण जायसवाल निवासी भाईपुर कला, पोस्ट भूली खास थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर, धनजीत यादव पुत्र शिव कुमार यादव निवासी गोमब्रा त0 केराकत थाना चंदवक जनपद जौनपुर, अजय यादव पुत्र स्व0 राम अवतार यादव निवासी कपिसा पो0 दानगंज थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, अभय राय पुत्र बहादुर राय निवासी सेवधी त0 सकलडीहा थाना बलुआ जनपद चंदौली, अविनाश राय पुत्र स्व0 भागवत राय स्थायी पता हरिशपुर थाना अंडाल जनपद पश्चिम वर्धमान आसनसोल पश्चिम बंगाल, अस्थायी पता रानीपुर सिवाने थाना बलुआ जनपद चंदौली तहसील सकड़ीहा U0 शुभम यादव पुत्र सुरेंद्र कुमार यादव निवासी मुरेरी त0 सदर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी शामिल हैं। इनके पास से कुल 208 बैंक खातों में करीब 01 करोड़ रुपए फ्रीज, करीब 15 लाख रुपए का सामान, कुल 20,000 रुपए नकद, 51 मोबाइल फोन, 04 लैपटॉप, 42 एटीएम कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 79 सिनेमा कार्ड, 04 चेकबुक, 01 फाइबर राउटर बरामद किया गया है। बडालालपुर जनपद बनारस से गिरफ्तार किया है, जिसमें करीब 7 लोग मिले हैं, जिसमें एक शुभम जायसवाल हैं, ये थाना जमालपुर जनपद मिर्जापुर के रहने वाले हैं। धनजीत यादव हैं, ये थाना चंदवक जौनपुर के रहने वाले हैं। एक अजय यादव है, ये थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं। अभय राय पुत्र बहादुर राय, ये थाना बलुआ जनपद चंदौली के हैं। अविनाश राय हैं, ये थाना अंडाल जनपद पश्चिम वर्धमान आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।
एक शुभम यादव हैं जो कि थाना चोलापुर जनपद बनारस के रहने वाले हैं, और पीयूष यादव है, ये भी थाना गोरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। और इन सब लोगों के पास से करीब 15 लाख रुपए का सामान, जिसमें 51 मोबाइल फ़ोन इनके पास से बरामद हुए हैं, 4 लैपटॉप इनके पास से बरामद हुए हैं, और 42 एटीएम कार्ड हैं, 13 बैंक की पासबुक हैं, और करीब 80 सिम कार्ड इनके पास से मिले हैं, 4 बैंक की पासबुक मिली है, और एक फाइबर का जो राउटर है वो इनके पास से बरामद हुआ है। और ये पांडेपुर में एक जो मकान है, 2 मंजिला मकान था, उसको किराए पे लेके इन्होंने वहाँ पे एक कॉल सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ था। और इनके सारे अकाउंट्स और इसकी हमें जानकारी की गई तो करीब 208 बैंक अकाउंट इन्होंने खुलवा रखे थे, और उसमें करीब पिछले 6 महीने में 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट में था। और इनके जो सभी 208 अकाउंट हैं, उनमें से जिन जिन अकाउंट में पैसा था उनको फ्रीज करा गया है, तो करीब 1 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें फ्रीज कराई गई है। और ये लोग काफ़ी दिन से यहाँ पे काम कर रहे थे। आजमगढ़ में जो यहाँ पे जो छापा पड़ा था, उसके बाद जो लोग गिरफ्तार हुए थे, तो इन लोगों ने अपना यहाँ से जो बाकी जो गैंग मेंबर थे, उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित करते हुए और ये बनारस में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया था। और वहाँ पे ये लोग ऑनलाइन गेम्स, जो क्रिकेट बज के नाम से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से ये लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते थे, और उसके बाद में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनके माध्यम से लोगों से संपर्क बना के और ये गेम खिलाते थे, और गेम के नाम पे उनको पैसा जितवाना, दुगना तिगना करने के नाम पे लोगों को मोटिवेट करते थे, गेम खिलाते थे, और उसके बाद में जब वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, उसके बाद में जब बड़ी धनराशि जब लोग लगाते थे, तो उनका पैसा ये लोग उसमें से निकाल के और अपने बैंक अकाउंट्स में, अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके, और फिर उसको कई चैनल के माध्यम से बाद में या तो किसी कंपनी के अकाउंट में ये लोग ट्रांसफ़र कर देते थे, या फिर उसको कहीं एटीएम से जाके उसको विड्रॉल कर लेते थे। और ये जो पूरा गैंग है, ये वहाँ पे अलग अलग इनको काम मिला हुआ था, और ये लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये काफ़ी एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा था। और इसमें जो टोटल जो लोग पकड़े गए हैं, 7 लोग पकड़े गए हैं, और ये 7 जो लोग हैं, इनमें से मिर्ज़ापुर के 1 हैं, जौनपुर के 2 हैं, बनारस के 2 हैं, चंदौली के 1 और 1 पश्चिम बंगाल के हैं। और सामान जो मिला है वो 51 मोबाइल मिले हैं इनके पास से, 4 लैपटॉप हैं, 42 एटीएम कार्ड हैं, तो जो बैंक की पासबुक्स हैं, और इसके अलावा इनके पास से 20,000 का नकद भी मिला है। और 208 अकाउंट इन्होंने अब तक इस पूरे साइबर फ्रॉड को करने में यूज़ किए थे, तो उनकी डिटेल्स हम लोग निकलवा रहे हैं बैंक के माध्यम से। और उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो करीब 95 करोड़ का ट्रांजैक्शन तो हम लोगों ने अभी तक उसको एनालिसिस किया है। बाकी चीज़ पर भी काम चल रहा है। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से एक जो गैंग यहाँ पे काम कर रहा था, पहले आजमगढ़ में पकड़े गए थे, और उन्हीं के जो साथी है फिर यहाँ पकड़े गए हैं, और बड़ी संख्या में ये लोगों को मोटिवेट कर लेते हैं। और आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से लोगों को मोटिवेट करते हैं, और उसके बाद में फिर उनका पैसा ये ठगने का काम करते हैं। तो काफ़ी अच्छी जो कार्रवाई है हमारी जो साइबर थाने की जो टीम है उसके द्वारा की गई है। इसके लिए मेरे द्वारा जो पूरी टीम है उसको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है। और बाकी जो पूर्व में 11 लोग पकड़े गए थे और ये 7 लोग भी पकड़े गए हैं। अभी इसमें इनके जो मास्टरमाइंड हैं और जो लोग इनको ऊपर से जो इनको खिलाते हैं और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स के माध्यम से, उनके जो मोबाइल जो आपस में जो उनका कन्वर्जेशन है, वो सारी चीज़ों की जानकारी करके और उन लोगों के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक ये जो लोग मिले हैं, ये लोग सिर्फ अकाउंट में जो अकाउंट मेंटेन करने का काम, गेम चलाने का काम करते थे। इनका जो और जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो अभी तक इसमें पकड़े नहीं गए हैं, उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है। उनकी जानकारी इनको भी, मतलब जो गैंग मेंबर पकड़े गए हैं अभी तक, तो ये भी ऊपर वाले लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं जानते हैं। अभी तक कुछ लोगों की जानकारी है, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। और एक दूसरी जो चीज़ है कि ये जो लोग हैं, ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये सारा काम कर रहे थे, और सारा जो पैसा है वो जो बड़ी कुछ फर्जी कंपनियां इन्होंने रजिस्टर करा रखी है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा एटीएम से विड्रॉल करके और कुछ सामान की परचेजिंग भी की गई है। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने जो मोबाइल जो होता है इनके पास में, जो इनसे भी जो लोग संपर्क करते हैं, तो उसको इन्होंने कॉल स्पूफिंग करके, और उसमें जो नंबर है वो इंटरनेशनल कॉलिंग का नंबर होता है। और अभी तक जो नंबरों की जो इन्होंने जो पता चला है कि उसमें एक जो नंबर है वो श्रीलंका से जुड़े हुए हैं, एक यूएई के जो उनके जो पिन कोड है, वहाँ के जो सब्सक्राइबर जो कोड है उसका यूज इनके द्वारा करके और इंटरनेशनल कॉलिंग करके ये लोग इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिससे कि वो पकड़े ना जा सके, मतलब। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने जो काम किया है, ये लोग यहीं के लोकल लोग हैं, और इस तरीके से जो इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से लोगों को ठगने का काम करते हैं, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी उन लोगों को भी हम लोग उसमें पकड़े।
सर, इस पूरे मामले में श्रीलंका, यूएई और भारत में ये लोग कैसे नेटवर्क बनाए हुए थे? जैसे क्या ग्रुप के माध्यम से बनाए थे या टेलीफोनिक वार्ता भी इन लोगों के बीच में होती थी किसी से? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि ये लोग जो इनके जो मास्टरमाइंड हैं उन लोगों के द्वारा कुछ लोगों को मोटिवेट करके अपनी कंपनी में काम करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता था, फिर उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था और इनको 20 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ की तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा इनको फेक अकाउंट कहीं और जगह से मिलते थे, सिम कार्ड है वो कहीं और जगह से अरेंज किए जाते थे और उसके बाद में इन लोगों का काम था कि जो पैसा आता था उसको जो गेमिंग ऐप के जो अकाउंट है उससे निकाल के दूसरे अकाउंट में डालना, फिर दूसरे अकाउंट से कोई दूसरे अकाउंट में डालना और कैश विड्रॉल कर लेना, फिर कोई और आदमी आके जो कैश ले जाना, फिर दूसरी जगह उसको डाल देना। तो ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाला एक गैंग है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ इनके और लोग हैं जो कि मतलब वो हमेशा इंटरनेट कॉलिंग है उसी के माध्यम से ही इनसे कांटेक्ट करते हैं। तो उनकी एक्चुअल जो जानकारी इन लोगों के पास में नहीं है, हम लोग इसमें काम करें, जल्दी उनको भी गिरफ्तार करें। लगभग कितने दिनों से काम कर रहे हैं ये लोग? अभी तक की जानकारी मिली है, जो अकाउंट ट्रांजैक्शन मिले हैं वो करीब 6 महीने से ये लोग काम कर रहे थे। पिछली बार जब आजमगढ़ में यहाँ पे जो गैंग पकड़ा गया था तो उसके बाद में इन्होंने अपने सारे अकाउंट पुराने थे वो बंद कर दिए थे और उसके बाद में फिर नए अकाउंट खोल के फिर इन्होंने फिर से काम शुरू किया गया। तो वो पुरानी जो अकाउंट्स थे उनकी भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि वो कब तक इन्होंने ऑपरेट किए थे और उसके बाद में ये जो नए अकाउंट इन्होंने लिए हैं, क्योंकि अकाउंट इनके पास में सारे फेक अकाउंट्स हैं और 208 अकाउंट की डिटेल तो इनके पास से मिली है। जो पहले जो गैंग मिला था उनके पास में भी कई सारे अकाउंट्स थे, सिम कार्ड भी इनके पास बहुत मिले हैं, मोबाइल इनके पास में अभी 51 मोबाइल मिले हैं और 4 इनके पास से जो लैपटॉप हैं वो मिले हैं, एटीएम कार्ड है वो भी बड़ी मात्रा में मिले हैं। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और ये काफ़ी एक बड़ा एक गैंग है जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।